अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 7 के पहले मैंने आपको करवाया था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उसके जो सेम क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवाया था। पहले लेक्चर में मैंने आपको रेशो टेस्ट करवाया, उसके सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉची रूट टेस्ट। हमारे पास इसका कॉची रूट टेस्ट भी है, इसका नाम दूसरा नाम हमारे पास सिंपल रूट टेस्ट है। इसकी पहले मैं आपको डिफिनीशन लिखवाता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो डिफिनीशन में स्टार्ट करता हूँ। लेट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट होगी। सीक्वेंस जो बनेगी ए एन बी ए सीरीज इज पॉजिटिव। जो हमारे पास सीरीज होगी वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव टर्म की होगी। सपोज दैट अगर हम लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक पुट अप करके रेशियो टेस्ट की फॉर्म हमारे पास जो बन रही है ये होती है 1 और पावर n लेते हैं हम इसमें रेशियो रूट टेस्ट पे। तो अब इसमें हम प्रूफ करके हमारे पास जो आंसर आएगा l, हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर आएगा, सही है। ये रियल नंबर वेयर l जो हमारे पास आंसर आएगा इज नॉन नेगेटिव। नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव और इन्फिनिटी। नेगेटिव वाला आंसर नहीं आना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, सही है। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है इंपॉर्टेंट। 3 ऑप्शन ये हम कर लेते हैं। अगर हमारे पास एल जो हमारे पास आंसर आ रहा है, एल जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 से अगर लेस देन आए, एल लेस देन 1, मसलन 1 से लेस देन आए एल, तो वो देन सीरीज इज CGT। CGT का मतलब हमारे पास है कन्वर्जेंट। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, अगर हमारे पास L जो हमारे पास आंसर आ रहा है अगर ग्रेटर देन 1 आए, तो देन सीरीज इज DGT। DGT का मतलब हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट। अब तीसरा ऑप्शन मेरे पास है, तीसरा ऑप्शन में अगर हमारे पास L प्रूफ करके, L हमारे पास प्रूफ करके इक्वल देन 1 आए, दोनों इक्वल आए 1, अगर L भी 1 आए ये भी 1 आए, तो हमारे पास देन सीरीज नहीं कहो, टेस्ट फेल होगा बस, देन टेस्ट फेल। अगर L 1 के इक्वल आएगा तो हमारे पास टेस्ट फेल होगा। तो अब इसमें ये हमारे पास सारे जो मैंने फॉर्म थी वो फॉर्म मैंने लिख लिया है। अब इस पे हमारे पास रूट टेस्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए सूटेबल है जो हमारे पास nth टर्म उसकी पावर n, जहाँ पर हमारे पास n टर्म पावर n हो वहाँ पे हम रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7.3 के। अब मैं एक्सरसाइज 7.3 के जो हमारे पास कॉची रूट टेस्ट के सिंपल को जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाता हूँ। इसमें हमारे पास अप्लाई कॉची रूट टेस्ट अप्लाई होगा। चेक हमें करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 में कॉची रूट टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने स्टार्ट किया है। अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट है 3n + 2 डिवाइड बाई 2n - 1 होल पावर n। n टर्म का जो सम था वो पावर पे आ रहा है, इसमें हम रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एज वी नो, पहले मैं इसको डायरेक्ट सीक्वेंस फॉर्म में लिखता हूँ। an = 3n + 2 डिवाइडेड बाई 2n - 1 होल पावर n। अब इस पर हम क्या करते हैं, अप्लाई COUCH कॉची रूट
टेस्ट, मैं कॉची रूट टेस्ट में अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर देख लें, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक ए एन में मैं क्या करता हूँ 1 डिवाइडेड बाई n। कॉची रूट टेस्ट में हमारे पास क्या होता है 1 डिवाइड बाई n पावर लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे पावर लिया तो यहाँ पर भी मैं पावर लूँगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 की पावर n 1 डिवाइडेड बाई n। यह हो गया। अब यहाँ पर देख ले मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होगा, सॉरी n से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ तक भी होगा हमारे पास। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे ये नहीं लिखता, मुझे जगह कम पड़ रही है, तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक। अब क्या करता हूँ 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 n, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इस पे बचे क्या मेरे पास, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। अब इस पे आप यहाँ पर देख लें, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास फॉर्म क्या बन रही है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अब इसमें मैं क्या कर लूँगा, दो मेथड है मेरे पास, या तो मैं एल लॉपिटल रूल यूज़ कर दूँगा या तो मैं हाईएस्ट टर्म से डिवाइड कर दूँगा, आपकी मर्ज़ी जिससे करना है। मैं एल लॉपिटल रूल यूज़ कर दूँगा इस पर। अब इस पर देख लें, अब यहाँ पे देखें मैं एल लॉपिटल रूल यूज़ करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 और n इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी, इसमें जब मैं एल लॉपिटल रूल यूज़ कर दूँगा तो मेरे पास ये टर्म इसमें क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, इस पे ये प्लस कांस्टेंट हमारे पास अगर डिफरेंशियल होगा तो 0 होगा, डिवाइड बाई ये हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस 0 होगा, एल लॉपिटल रूल। अब यहाँ पर देख लें, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक ए एन की पावर 1 ओवर n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक, मेरे पास बचे क्या, इससे ऐड करोगे 3 बचेगा, इससे माइनस करोगे 2 बचेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। अगले पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास ये बचा, इस पे क्या करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 और n इक्वल टू, जब कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करोगे तो वही कांस्टेंट हमारे पास आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 1.5 इस तरह कुछ आएगा, तो इसमें हमारे पास 1 से ग्रेटर देन, देयरफॉर जो हमारे पास इट्स द रूट टेस्ट इज डी, अगर 1 से ग्रेटर देन आएगा तो हमारे पास सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। या तो आप इस पे ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर सीरीज़ इज डाइवर्जेंट भी कह सकते हो, या तो इट्स द रूट टेस्ट इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, 1 डिवाइड बाई n की पावर n। ऐसे फंक्शन जिसमें पूरे का पूरा पावर हो, जैसे हमारे पास पूरे का पूरा पावर फाइंड हो, अगर यहाँ पे n हमारे पास पावर में n है तो 1 में भी हमारे पास पावर n मौजूद है, 1 के ऊपर भी हमारे पास पावर n मौजूद होगा। तो इसमें ऐसे फंक्शन जिसमें पूरे का पूरा n पावर हो, ऐसे को कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एज वी नाउ दैट, पहले मैं सीक्वेंस बनाता हूँ, ए एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n की पावर n
सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक ए एन कॉची रूट टेस्ट में पावर 1 डिवाइड बाई n लेते हैं हम। यहाँ पर भी मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ n से लेके इन्फिनिटी तक। फिर हमारे पास यहाँ पर देख लें, अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में n की पावर n है तो 1 के ऊपर भी हमारे पास n मौजूद होगा। अगर यहाँ पर n मौजूद है, इस 1 की पावर n की जगह में कोई रियल 1 डालता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 2 डालता हूँ 1 आएगा, 3 डालता हूँ 1 आएगा। तो मैं पावर पे n 1 की पावर n डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, 1 डिवाइडेड बाई n की पावर n, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ। सही है। और ये लिखा, उसके बदले में इस फॉर्म को मैंने तो ये फॉर्म प्रूफ कर लिया। अगले जो हमारे पास रूट टेस्ट का जो पावर लग रहा है वो मैंने नहीं लगाया, ये 1 डिवाइड बाई n, तो 1 डिवाइडेड बाई n भी लगाया था। सही है। अब यहाँ पर देख लें, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक ए एन 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ, ये इससे कैंसिल होगा। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक 1 डिवाइडेड बाई n बचा मेरे पास। सही है, 1 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पर देख लें, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक ए एन की पावर 1 ओवर n। अगर यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी में लिमिट अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, तो 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा। तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होता है। 0 हमारे पास 1 से क्या है, 0 हमारे पास 1 से लेस देन, 1 से लेस देन। जब हमारे पास जो एल आंसर आ रहा है, एल आंसर ये प्रूफ करके, एल जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 1 से अगर लेस देन आएगा तो हेंस इट्स रूट टेस्ट इज CGT कन्वर्जेंट। तो क्वेश्चन हमारे पास 12 यहाँ तक कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास लिमिट 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पर भी तो हमारे पास देख लें पावर n आ रहा है, इसमें भी हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस पर हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट, पहले सीरीज फॉर्म में लिखता हूँ ए एन इक्वल टू n की पावर 10 की पावर n। अब यहाँ पर देख लें, अप्लाई कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ। अब लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन कॉची रूट टेस्ट में 1 पावर n लेता हूँ। लिमिट मेरे पास n से लेके इन्फिनिटी तक होगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ n डिवाइडेड बाई 10 की पावर n, ब्रैकेट में बंद करता हूँ बड़ी और पावर रूट टेस्ट का n। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैंसिलेशन करता हूँ, ये इससे होगा कैंसिल। अब तो यहाँ पर मेरे पास लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक ए एन की पावर 1 ओवर n इक्वल टू लिमिट बचा क्या मेरे पास, n से लेके इन्फिनिटी तक n डिवाइडेड बाई 10। अब मैंने कैंसिलेशन करके मेरे पास आया n डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए n की पावर 1 ओवर n इक्वल टू, इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इन्फिनिटी और मेरे पास आएगा 10। तो लिमिट मेरे पास आएगा n से लेके इन्फिनिटी ए n की पावर 1 ओवर n इक्वल टू इन्फिनिटी और 10 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी और रियल नंबर कोई भी हो तो वो हमारे पास होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारे पास 1 से क्या होता है, इन्फिनिटी कभी भी 1 से ग्रेटर देन होता है। सही है। वैसे भी अगर ग्रेटर देन नहीं तो इन्फिनिटी जब आएगा हमारे पास वो हमारे पास वैसे भी डाइवर्जेंट होता है। सही है।
अब इस पे 1 से ग्रेटर देन भी आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, हैंस इट्स रूट टेस्ट इज ग्रेटर देन है ना हमारे पास डी जी टी का मतलब डाइवर्जेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट है यहाँ तक। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट है इसकी। दूसरे इसमें हमारे पास n डिवाइड बाई 1 प्लस n का क्यूब पावर n। तो इसमें हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एज वी नाउ दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले सीरीज फॉर्म में लिखता हूँ n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n का क्यूब की पावर n। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास आएगा लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक ए n की पावर 1 ओवर n इक्वल टू लिमिट ले लें, यहाँ पर भी n से लेके इन्फिनिटी तक होगा और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लेते हैं हम n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n का क्यूब। तो यहाँ पर n होगा 1 ओवर n। अब इसमें हमारे पास कंसलेशन हो रही है, यहाँ पे ये कर लिया लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए n की पावर 1 ओवर n इक्वल टू, तो हमारे पास होगा लिमिट n से लेके इन्फिनिटी। यहाँ कंसलेशन के बाद मेरे पास बचा 1 प्लस n का क्यूब। सही है। अब यहाँ पर देख लें, मैंने कंसलेशन करके मेरे पास ये, अगर इसमें लिमिट में डायरेक्ट अप्लाई कर लूँगा तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। मेरे पास इसमें दो मेथड यूज़ कर सकता हूँ, या तो हाईएस्ट टर्म से डिवाइड करूँगा इनका क्यूब से, या तो एल लोपिटर रूल लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे यूजिंग एल होपिटल रूल यूज़ करता हूँ। तो डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक। जब ऊपर मैं डिफ्रेंशिएशन लेता हूँ तो n है, तो n का जब डिफ्रेंशिएशन वो ऊपर आएगा 1, नीचे यहाँ पर ये आएगा 0, प्लस ये हमारे पास पावर पहले आएगा 3 और n पावर एक माइनस होगा तो ऊपर स्क्वायर बचेगा। सही है। अब यहाँ पर देख लें हमारे पास लिमिट n से लेके इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 3n का स्क्वायर होगा हमारे पास। तो अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए n की पावर 1 और n डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। फिर इसमें जब मैं इन्फिनिटी पुटअप कर लूँ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और 3 इन्फिनिटी से मल्टीपल करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 और इन्फिनिटी बचेगा। फिर देख लें, अगर यहाँ पे मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा, फिर 3 इन्फिनिटी से मल्टीपल करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो 1 और इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है हमारे पास, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए n की पावर 1 ओवर n इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी 0, हमारे पास 0 क्या है, लेस देन 1। तो हैंस इट्स रूट टेस्ट इज CGT, कॉन्वर्जेंट होगा हमारे पास। इट्स टेस्ट इज द CGT। तो हमारे पास जो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, वो हमारे पास कॉन्वर्जेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पर देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है 3 की पावर n डिवाइड बाई n की पावर 3। तो हमारे पास क्या करते हैं, एज वी नाउ दैट। अब यहाँ पर मैं पहले सीक्वेंस फॉर्म में लिखता हूँ ए एन इक्वल टू 3 की पावर n डिवाइड बाई n का क्यूब, अप्लाई
रूट टेस्ट, मैं रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ। लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी तक an की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी तक 3n की पावर n की पावर 3 की पावर 1/n। अब यहाँ पर देख ले, मैं डायरेक्ट वो करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक होगा मेरे पास। फिर इस पे मैं क्या करता हूँ, ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा, ये इसके साथ भी होगा। जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। ऊपर बचेगा मेरे पास 3। सही है। अब इसको होल है हमारे पास, ये होल 1/n है, दोनों के साथ होगा। इसके साथ जब होगा मेरे पास क्या होगा, n 3 मल्टीपल होगा, ऊपर आएगा 3/n होगा। ये इसके साथ पावर में आएगा तो 3 मल्टीपल होकर ऊपर जाएगा, 3/n बचा। तो मेरे पास फॉर्म ये बनी। अब इस पे यहाँ पर देख ले, मेरे पास एक फॉर्म बनी, ये लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक 3/। अब यहाँ पर देख ले, इस पर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इस पर मेरे पास एक फॉर्म बन रही है। अब मैं वो फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या कर लूँगा, n की पावर 1/n इस तरह करता हूँ, करके ये क्यूब जो है मैं होल कर लेता हूँ। सही है। इस फॉर्म को मैंने इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पर देख लें, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an की पावर 1/n इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिमिट इसके साथ भी अप्लाई कर लूँगा, इसके साथ भी अप्लाई कर। अब इस पे यहाँ पर देख लें, जब कांस्टेंट के साथ लिमिट अप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा कांस्टेंट ही रहेगा। नीचे जब आप अप्लाई करोगे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक n 1/n की पावर 3। अब as we know that जानते हैं कि हम लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक n की पावर 1/n किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है हमारे पास। ये हमारे पास याद करना है, हमारे पास ये टर्म है, लिमिट n की पावर 1/n इक्वल टू हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो अब ये पुटअप कर लूँगा मैं इधर। अब मैं उसी पे पुटअप करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an की पावर 1/n इक्वल टू, अब मेरे पास बचेगा क्या, 3/, नीचे उसमें मैं 1 पुटअप कर लूँगा तो 1 की पावर मेरे पास 3 था, तो 1 जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर देख लें, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an की पावर 1/n इक्वल टू 3 बचेगा। 3 हमारे पास 1 से ग्रेटर देन है, जब 1 से ग्रेटर देन आएगा तो हैंस इट्स रूट टेस्ट इज DGT, डाइवर्जेंट। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमारे पास सेम टू सेम यही है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक n इंटू पाई/n की पावर n। एज वी नो दैट, पहले मैं सीरीज बनाता हूँ, an इक्वल टू n इंटू पाई/n की पावर n, अप्लाई द रूट टेस्ट। इसमें रूट टेस्ट अप्लाई कर लूँगा। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an की पावर 1/n इक्वल टू n पाई/n की पावर n 1/n, इस तरह लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ये 1/n इसके साथ भी अप्लाई होगा, इसके साथ भी।
तो सॉरी यहाँ पे गलती की है, लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई होगा n से लेके इन्फिनिटी तक। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक, अब ये इसके साथ भी मैं वो करता हूँ, n1/n डॉट पाई डिवाइडेड बाई n मल्टीपल 1/n, इसके साथ ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। अब इस पे देखने में क्या करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी n की पावर 1/n इक्वल टू, लिमिट इसके साथ भी अप्लाई करता हूँ, मेरे पास ये दोनों कैंसिल, मेरे पास सिर्फ ये बचा। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक n 1/n के साथ भी अप्लाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक पाई/n के साथ भी अप्लाई कर देता हूँ। सही है। अब आपको पता है एज वी नो दैट लिमिट n से लेके इन्फिनिटी n की पावर 1/n मेरे पास इक्वल है 1 के, तो मैं उस पर पुटअप कर लूँगा अभी। अब यहाँ पर देखते हैं वो जो मैंने बताया, तो यहाँ पे ये इक्वेशन किसके वो 1 के इक्वल आएगी, और यहाँ पे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी पाई डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करो तो यहीं बचेगा फिर। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी n की पावर 1/n इक्वल टू ये इसी तरह। अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ पाई डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक n की पावर 1/n इक्वल टू, हमारे पास पाई जो है हमारे पास एक रियल नंबर है, ये भी हमारे पास ये भी एक रियल नंबर है, तो ये किसके इक्वल होगा, पाई डिवाइड बाई इन्फिनिटी हमारे पास 1, तो इसी तरह लाते हैं। सही है। और पाई डिवाइड बाई इन्फिनिटी, जैसा 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो इसी तरह पाई डिवाइड बाई इन्फिनिटी मेरे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी n की पावर 1/n इक्वल टू 0, 0 हमारे पास लेस देन होता है 1 से, तो हैंस इट्स रूट टेस्ट इज CGT कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करता हूँ। इस लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास सॉल्व, मैं पहले इसका सीरीज़ बनाता हूँ। एज वी नो दैट an इक्वल टू e की पावर n डिवाइड बाई नेचुरल लॉग n की पावर n, सॉरी यहाँ पे n है, नेचुरल लॉग n की पावर n। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अप्लाई रूट टेस्ट, मैं इस पर रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ। लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी an की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी e की पावर, मेरे पास क्या होगा e, जैसे e की पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ n की पावर होल पावर n लेता हूँ, और यहाँ पे होल पावर n के बाद जो रूट टेस्ट की हमारे पास 1/n भी लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास मैं डायरेक्ट कैंसिलेशन करता हूँ, यह इससे क्या होगा हमारे पास कैंसर। अगले पेज पे अब यहाँ पर देख लें, मेरे पास बचा क्या, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी n की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी e डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ n बचा मेरे पास। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an की पावर 1/n इक्वल टू, अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ e डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी आएगा,
इसमें नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी मेरे पास किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, सही है। तो अब इस पे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए n की पावर 1/n इक्वल टू हमारे पास e की वैल्यू क्या होती है 2.71 कुछ है, e की वैल्यू 2.71 रियल नंबर है मेरे पास। तो e डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, जैसे 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता था, तो वो 0 के इक्वल होता था। तो e भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी ए n की पावर 1/n, तो रियल नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 लेस देन 1 होगा, हैंस इट्स रूट टेस्ट इज CGT। ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। तो मैंने आपको आज कॉची रूट टेस्ट के जो सारे क्वेश्चन थे 7.3 में, वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवाया। तो आज हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।